प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को समझे कि आज जो खुद को बिलीवर कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, उनका विश्वास आज किस तरह से है, कितना मजबूत है। आइए जानते हैं कि आज जो लोग प्रभु के भवन में जाने के लिए घर से निकलते तो हैं बहुत उत्साह के साथ, पर अंदर बैठने के लिए नहीं, पर बाहर के लिए। मतलब आज परमेश्वर के भवन में लोग जा रहे हैं, उन्हें आशीष चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए, लेकिन अंदर से नहीं, बाहर रहकर। मतलब प्रभु से दूर रहना है, प्रभु की आज्ञाओं में नहीं रहना है, लेकिन सब कुछ प्रभु से चाहिए। दूसरी बात, एक तो प्रभु के भवन में बहाने से जाएंगे कि हम चर्च जा रहे हैं, खुदा के भवन में जा रहे हैं, और वो बाहर ही रहना चाहेंगे। क्यों? एक मेन वजह ये है कि उनका जो आदत है वो नशे में डूबा हुआ है। कुछ ऐसी नशा करके या कुछ ऐसे नशे की आदत उनके जीवन में, उनके देह में, उनके अंदर रहता है, जिस वजह से वो अंदर नहीं जाने मांगते। उनको कहीं ना कहीं ये डर भी सताता है कि अगर हम इस कंडीशन में अंदर जाएंगे तो हमारी वजह से हमारा परिवार श्रापित ना हो जाए, हमारी वजह से हमारा जीवन नष्ट ना हो जाए। विश्वास है, विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन प्रभु के करीब आके नहीं, प्रभु से दूर रहकर। प्रियो, अगर हम लेव्य व्यवस्था 10 अध्याय 1 से देखेंगे तो उसमें जो हारून के पुत्र थे नादाब और अबीहू, इन्होंने ऊपरी धूप भरा। ऊपरी धूप का मतलब क्या है? ऊपरी आग का मतलब क्या है? अपनी इच्छाओं को प्रभु के ऊपर थोप रहे हैं, प्रभु की आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हैं, प्रभु की आज्ञा को टाल रहे हैं, प्रभु की आज्ञा को मजाक समझ रहे हैं और अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के आगे, अपनी इच्छाओं को थोप रहे हैं। और ऐसा करने से क्या हुआ? जो परमेश्वर यहोवा की आग से वो लोग भस्म हो गए, मर गए। मतलब कि हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर पे ना ला दें, प्रभु की आज्ञा में रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसे क्रोध दिलाएं, अचानक नष्ट हो जाए। प्रियो, आगे अगर हम देखें तो वचन में क्या लिखा है, 8 से अगर हम देखेंगे, फिर यहोवा ने हारून से कहा कि जब जब तू व तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई ना तो दाख मधु पिए हो और न किसी प्रकार का मद, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम खुदा के पास जाते हैं, जब हमें परमेश्वर के करीब जाना चाहिए, तो अपने जीवन से तमाम गलत बातें, पाप को, नशे की बातों को अलग रखना है। क्योंकि वचन क्या कह रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। तो मर जाने का मतलब ये है, पहले हमारी आत्मिकता नष्ट हो जाएगी, और जब हमारी आत्मिकता नष्ट हो जाएगी प्रियो, तो हमारा जीवन वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। जब प्रभु हमसे अलग हो जाएंगे तो हमारे जीवन का फिर कोई कद्र नहीं, कोई मोल नहीं। फिर शैतान अपने कब्जे में लेकर हमारे जीवन को चलाएगा और वो हमें घायल करेगा, अधमरा करेगा और हमारे जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। आज चर्च में, खुदा के भवन में दुआ करने बोलो, बाइबल पढ़ने बोलो, तो पहले लोग बाहर जाएंगे, कुल्ला करेंगे, थूकेंगे, मुंह साफ करेंगे, अपने आप को साफ करके फिर आएंगे, वे तो बैठे हैं अपना। तो यहाँ पे कितनी शर्म की बात है प्रियो कि आज विश्वासी बोलकर विश्वासी खुद विश्वास का गला दबा रहे हैं, मतलब दूसरों के ठोकर का कारण बन रहे हैं। आज तो इंसान पहले तो आत्मिकता में मर रहा है, फिर अपनी हरकतों की वजह से अपनी देह को कई बीमारियों का घर बनाकर समय से पहले ही मर रहे हैं। वचन कहता है कि ये नियम तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहना है, प्रभु की वाचा, प्रभु की नियम, ताकि पवित्र और अपवित्रता का भेद समझ सको, अंतर समझ सको। प्रियो, आज हम वचन को किनारे रखकर खुद भी किनारा पकड़ने लगे हैं। मतलब खुदा के भवन के नाम के लिए नामधारी बनकर जा रहे हैं। यही वजह है कि आज कितना भी उपवास रख रहे हैं, कितना भी दुआएं कर रहे हैं, पर आज हमारा जीवन वहीं के वहीं है, कदम ताल कर रहा है। हम एक सेकंड, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि परमेश्वर के पास, खुदा के पास या दुआ हमारी उपवास पहुंच ही नहीं रही, क्योंकि हम दिखावे में ज़िंदगी काट रहे हैं, मनुष्य को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो, वचन हमारे पास है,
वचन से पढ़िए, प्रभु के संग संग चलिए और संसार के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के बेटे बेटी और वारिस बनकर, ले पालकपन की संतान बनकर हम प्रभु के साथ साथ आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा और उसके राज के फैलाव की वजह बनते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत की आशीष दे। आमीन आमीन।